दोस्तों एक बार एक लड़की ने मुझे कॉल किया और बोली कि आपकी डीपी बड़ी अच्छी है। मैंने कहा थैंक्स, पर आप हैं कौन? तो बोली कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ना। तो मैंने कहा हाँ, पर आप हैं कौन और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, जबकि मैंने अपना नंबर तो कहीं शेयर किया ही नहीं। तो बोली कि बस मिल गया और मुझे आपसे बात करनी है। मैं बोला ठीक है बताइए। बस ऐसे ही कुछ बातें हुई और फिर मैं पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो उसने बताया, सौभाग्य से वो भी मेरे ही प्रदेश की थी, पर उसका शहर मेरे शहर से करीब 100 किमी दूर था। मैं आपको उस लड़की के बारे में बता दूं कि वो बीकॉम की स्टूडेंट थी और स्मार्ट भी थी। जब उसने अपना फ़ोटो मुझे भेजा तो मैं देखा था, पर इतनी स्मार्ट निकलेगी कि मेरा ही काट के चली जाएगी ये मुझे बाद में पता चला। ऐसी ही बातें होती रहीं और करीब 1 महीने बाद उसने मुझसे 1000 रुपये उधार मांगा और बोली कि कुछ लेना है मुझे, दे दीजिए अगर आपके पास हो तो और मुझ पे भरोसा हो तो। मेरा भी ट्रस्ट उस पर काफ़ी बन चुका था क्योंकि बात करते हुए 1 महीने हो चुके थे और उसका भी डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं था, तो मैंने उसे भेज दिया और कुछ दिनों बाद वो पैसा वापस करती तो मेरा ट्रस्ट बढ़ता ही गया। और बातचीत करते हुए मुझे करीब 4 दिन हो चुके थे और इस बार बोली कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है और पापा के पास पैसे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि वो मुझसे पैसे मांगना चाह रही है पर कह नहीं पा रही है, पर 10,000 ज़्यादा लग रहा था। अच्छा। पर हिम्मत करके मैं बोला ठीक है मैं दे देता हूँ और जब तुम्हारे पास हो जाए तो मुझे दे देना। वो बोली ठीक है, उसी नंबर पर भेज दीजिए जिस नंबर पर आपने पहले भेजा था और जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं रिटर्न कर दूँगी। और 1 हफ्ते बाद ही वो पैसा रिटर्न कर दी। मेरा ट्रस्ट बढ़ता चला गया और फिर मैंने उसे आजमाने की सोचा और उससे 15,000 रुपये उधार मांगा। तो 2 दिन बाद उसने मुझे 15,000 रुपये भेज दिया। अब मुझे वो अच्छी लगने लगी थी, साथ ही ट्रस्ट भी बन चुका था और बात आगे बढ़ती चली गई। आप इस कहानी का अंत ज़रूर देखिएगा कि अंत में क्या हुआ और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ऐसे ही बातचीत करते करते करीब 2 महीने बीत चुके थे। फिर उसने 30,000 रुपये का डिमांड रखा और बोली कि यार मेरा फ़ोन टूट गया है, अगर आपके पास हो तो दे दीजिए, मैं जल्दी ही पैसा लौटा दूंगी। मेरा विश्वास तो था ही उस पर और बात भी आगे बढ़ चुकी थी, तो बिना सोचे समझे उसको मैंने पैसे दे दिए और कुछ दिन बाद वो भी पैसा वापस करती। अब उसका मुझ पर और मेरा उस पर भरोसा काफ़ी हो गया था। कई बार हम वीडियो कॉल पर भी बात कर चुके थे। वो भी मुझे अच्छी लगने लगी थी और मैं भी उसको अच्छा लगने लगा था, ये मैं सोचता था। ऐसे ही बात करते करते करीब 6 महीने बीत चुके थे और अब बारी थी फाइनल रिजल्ट की। फिर उसने मुझसे 60,000 रुपये उधार मांगा। Oh no! मेरा दिमाग इस बार हिल गया क्योंकि अमाउंट ज़्यादा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं पूछा इतना पैसा करोगी क्या? तो बोली कि स्कूटी लेना है, छुट्टी मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर आपके पास हो तो मुझे दे दीजिए और नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं बोला ठीक है रुको कुछ दिन। तो बोली ठीक है पर जल्दी करिएगा। मैं सोचने लगा कि बात 1,000 से शुरू हुई थी और आज 60,000 तक पहुंच गई है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। पर कमबख्त ये दिल कहने लगा वो तुझे इतना प्यार करती है और भरोसा करती है और तू उसी पर शक कर रहा है। मेरा दिल मेरे विचारों पर भारी पड़ रहा था। उस टाइम मेरे पास करीब 20,000 रुपये थे, तो मैंने 20,000 एक दोस्त से मांगा और 20,000 एक दोस्त से मांगा। तो एक ने 20,000 दिया और दूसरे ने 10,000 ही दिया। कुल मिलाकर मेरे पास 50,000 रुपये हो चुके थे। फिर मैं बोला कि बस मेरे पास 50,000 ही हो पाया है, कहो तो भेज दूं? तो बोली कि ठीक है दे दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगी। फिर मैंने उसे बताया कि पैसे उधार लेके दे रहा हूँ, जल्दी लौटा देना। वो बोली कम से कम 1 महीने का टाइम तो लगेगा। मैं बोला कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जब हो तो ज़रूर दे देना। मैंने पैसा उसे भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद ना तो उसका नंबर लग रहा है और ना ही उसका व्हाट्सएप चालू है और दोस्त भी पैसे मांग रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या।